गुड इवनिंग स्टूडेंट। आ जाओ सब, कैसे हैं सब? अच्छे हैं। तो हम बात कर रहे थे लवणों की। आज ये लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका अणु सूत्र है CH4 हाफ H2O और रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणु सूत्र, अणुभार और रेडियस का लिखने से अणुभार और लिखेंगे। अणुभार है 136.134। सामान्य नाम है इसका, सामान्य नाम यही है जो ऊपर हेडिंग में है। सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नाम है इसका। आइए दोस्तों बात करते हैं निर्माण विधि की। इसके निर्माण विधि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसे शॉर्टकट में पीओपी भी बोल देते हैं, का निर्माण होता है। इक्वेशन द्वारा समझेंगे। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम भी बोलते हैं, तो यह है CaSO4 डाइहाइड्रेट यानी कि 2H2O डाइहाइड्रेट, कैल्शियम डाइहाइड्रेट को इसे जिप्सम बोलते हैं। और इसको गर्म करेंगे कितने पर? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद में क्या प्राप्त होगा? इससे जो जल है वो बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि दो का आधा, 2 में से आधा निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा, 3/2। H2O जल इधर की ओर निकल जाएगा। ये आपका प्राप्त हुआ पीओपी में शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है जल। नोट कर लीजिए इसको। भौतिक गुण भी इसी के लिख देते हैं साथ साथ में। यह एक भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण है। नंबर 1 है, यह सफेद रंग का चूर्ण है। नंबर 2 है, यह जल में अविलेय होता है। यह जल में अविलेय होता है, मगर जल से अभिक्रिया करके सेट हो जाता है।
ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है, गुण नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण पहला गुण है इसका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है इस पे। तो ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है यदि कैल्शियम डाइहाइड्रेट, ऊष्मा का प्रभाव यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह मृत तापित प्लास्टर, तो यह मृत तापित प्लास्टर में बदल जाता है। तो देखते हैं कैसे। पीओपी का सूत्र है PCaSO4 इंटू हाफ H2O को जैसे ही गर्म करेंगे 120 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पर, जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, मृत तापित CaSO4, ये मृत तापित है, कैल्शियम सल्फेट ये प्राप्त होगा, और प्लस के हाफ H2O जल इसका जो है ये भी अलग निकल जाएगा। यह है पीओपी का सूत्र आपके पास में। और दूसरा गुण है इसका जल से अभिक्रिया। इसके दो ही गुण हैं लगभग, जल से अभिक्रिया। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह जिप्सम में बदल जाता है। आइए रिएक्शन बढ़ाएंगे इसकी। रिएक्शन है इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसकी अभिक्रिया करेंगे हम जल से, और जल से अभिक्रिया करने पर कितना, 120 डिग्री टेम्परेचर, नहीं सॉरी, तो क्या बनेगा हमारे पास में, जिप्सम CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये जिप्सम का सूत्र है जो निर्माण विधि में यूज हुआ था, यह है जिप्सम। और इसे संतुलित कर लेंगे, यहां पर लगा देंगे 3/2। ठीक है, योग्य जल से अभिक्रिया इसकी, और यह है पीओपी। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, तो आप जानते हैं जैसे कि डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें लिख देंगे इसका उपयोग
टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। नंबर 2 उपयोग है इसका, ये पहला उपयोग हो गया। नंबर 2, सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मूर्ति खिलौने, मूर्ति खिलौने आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है नंबर 4, इसके अलावा और भी जिप्सम निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका चैप्टर आज हो गया फिनिश, और इसमें अब कुछ नहीं बचा है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी था हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब इससे कुछ रिएक्शन आती है, रिएक्शन है जैसे कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब कुछ आंशिक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल है जो आपसे रिलेटेड है, उसमें वो है उसके पीएच मान के। तो पीएच मान के रिलेटेड सवाल देखेंगे कैसे करेंगे पीएच मान से। मैंने A to Z सभी तो न्यूमेरिकल है पीएच 4 मान के बिलियन में H+ आयनों की सांद्रता बताइए। इस बिलियन की प्रकृति भी बतानी थी हमें, तो H+ आयनों की सांद्रता बराबर जो होगा वो HPH के बराबर होगा, H- PH के बराबर होगा। पीएच का मतलब तो आपको पता ही होगा, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो H+ की ये है जो चिन्ह है ये सांद्रता का है, बराबर के, तो H- के ये 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ये 4 है तो 4 मोल प्रति लीटर होगा, सांद्रता की बात करी थी, मोल प्रति लीटर। और इसकी प्रकृति अगर बात करेंगे तो प्रकृति की, इसकी प्रकृति जो है वो 7 से कम है, 7 से कम है। अतः कैसा वो है, अतः अम्लीय है। विलयन कैसा है, ये अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन है। ठीक है, इससे अगला सवाल है, इस विलयन में, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये पहला सवाल हो गया इसका। ये दूसरा सवाल है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता 10⁻⁻8 मोल है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए।
तो H प्लस आयनों की सांद्रता क्या दे रखी है? H प्लस आयनों की सांद्रता ये दे रखी है 10 की घात -8 मोल दे रखी है। और जो सूत्र होता है इसका हमें निकालनी है पीएच और H प्लस के आयनों से संबंधित सूत्र। तो ये होता है पीएच बराबर के माइनस के log H प्लस की सांद्रता ये होता है। तो यहाँ पे जो इसके बराबर दे रखा है H प्लस के आयनों की सांद्रता, तो हम रख देंगे यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू माइनस के log 10 बेस, इसका रख देंगे, ये मान रख देंगे 10 की घात -8 जो पावर होती है, और वो आ जाएगी इधर की तरफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, शायद आपको दिख नहीं दिया होगा, अभी भी है। और ये है पीएच बराबर के -8 माइनस है -8 और log 10 बचेगा, यहां पे log 10 बचेगा। और log 10 का मान कितना होता है, चूंकि करके लिख देंगे यहाँ पे हम, या यहाँ को मैं इधर को सोल्व कर दूंगा, यहाँ पे लिख देंगे हम पीएच इज इक्वल टू बराबर के प्लस के 8 और log 10, और यहाँ पे लिख देंगे log 10 का मान होता है 1, तो 1 होगा तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणा 1, तो पीएच बराबर के 8 का ना 8 यानी कि 8.0। और इसकी प्रकृति कैसी है, पीएच कैसा है, ये क्षारीय है, इसकी विलयन की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। तो लिख देंगे प्रकृति कैसी है, क्षारीय क्षारकीय है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है हमारे पास में, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -6 मोल है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना तथा अम्लीय या क्षारकीय भी बताना है। अम्लीय है या क्षारकीय, यानी कि इसकी प्रकृति भी बतानी है, यानी कि H प्लस हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर दे रखा 10 की घात -6 मोल, और हमें निकालनी इसकी पीएच वैल्यू। तो पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस के log H प्लस आयनों की सांद्रता। तो पीएच बराबर के माइनस के log, जिस प्रकार से अभी किया था 10 की घात -6, -6 इधर आ जाएगी घात ये, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है log 10, और log 10 का मान मैंने आपको क्या बताया था, log 10 का मान बताया था आपको, चूंकि करके लिख देंगे log 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू प्लस के 6 और log 10 का मान हो जाएगा 1, तो पीएच बराबर में हो जाएगा 6 का ना 6.0। पीएच मान कितना है, 6 है, तो लिख देंगे यह मान 6 से 7 से कम है, 7 से कम है, अतः यह अम्लीय है, अम्लीय। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार का एक सवाल है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -9 मोल है। इस बिलियन का पीएच मान बताइए, अम्लीय है या क्षारीय है। सेम कंडीशन प्रीवियस सवाल है, पहला पिछला की तरह है। तो H प्लस के आयनों की सांद्रता 10 की पावर -9 दे रखी है मोल, और हमें निकालनी है इसकी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, पीएच मान, तो पीएच वैल्यू है
पीएच वैल्यू का सूत्र है बराबर के माइनस के लोग, और ये हो जाएगा H प्लस आयन। तो पीएच बराबर के माइनस के लोग, यहां पे लिख देंगे कितना, 10 की पावर माइनस के 9 है, और 10 की पावर माइनस के 9 है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह पहले से और माइनस के 9 और लोग, ये हो जाएगा कितना 10, लोग 10 हो गया। अब ये हो गया पी एच इज इक्वल टू प्लस के 9 गुणा लोग 10 का मान आपको पता ही है, और पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 9 का ना 9। तो ये क्या है, 7 से अधिक मान है, 7 से अधिक, अर्थात पीएच प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी। कैसी हुई, क्षारकीय। नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल करेंगे। 1 बिलियन में पीएच की मात्रा, 1 बिलियन में पीएच ना H प्लस की मात्रा है, ये H प्लस की मात्रा 4.0 गुणा 10 की घात, ये पॉइंट है, 10 की घात माइनस के 9 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान याद कीजिए, बिलियन का पीएच मान याद कीजिए। बिलियन का पीएच मान याद कीजिए, तथा प्रकृति भी बतानी है, प्रकृति भी बतानी है, दोनों चीज याद करनी है। और जबकि सवाल में दे रखा है log 10⁻² इज इक्वल टू कितना है, 0.3010 है। तो सवाल है ये पीएच बराबर के सूत्र होता है माइनस के लोग H प्लस आयन की साथ। तो पीएच बराबर के माइनस के लोग और H प्लस के आयनों की मात्रा कितनी दे रखी है, 4.0 गुणा 10 की घात माइनस के 9 दे रखी है। तो पीएच बराबर के, ये इसका अलग सूत्र होगा, ये सूत्र है log m गुणा n का, और log m गुणा n का सूत्र होता है log m प्लस के log n, ये सूत्र होता है इसका अलग अलग। तो हम भी इसी प्रकार से करेंगे इसको। तो माइनस के log m क्या हो गया, यहां पे 2 की पावर 2, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और उसमें प्लस है, यहां पे हम माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा log 10 की पावर माइनस के 9, log 10 की पावर माइनस के 9, अलग अलग हो गए दोनों। तो ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस के ये होगा 2 और log 2, और ये हो जाएगा माइनस से माइनस का प्लस का 9 और log 10, कितना log 10, ये हो गया पीएच इज इक्वल टू माइनस के 2 गुणा log 2 का इसका पूरे का मान दे रखा है 0.3010, और ये हो जाएगा 9 गुणा 1। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस के 3 0, 2 0 0, 2 का 2, 2 0 0, 2 3 6, ये माइनस है, और प्लस के 9 का 9, अगर हम इसे घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 8.4, कितना आएगा 8.39।
8.39 ये आ जाएगा। तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारक की, क्योंकि ये 7 से अधिक है। ध्यान से करिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है इसका, यदि किसी विलयन का पीओएच, छठा सवाल, यदि किसी विलयन का पीओएच मान 6.0 है, तो उसके पीएच मान की गणना कीजिए। उसके पीएच मान की गणना करनी है, पीएच मान की गणना कीजिए, गणना कीजिए। और पीओएच यानी कि दे रखा है कितना, पीओएच बराबर के है 6.0, और आपको पता है कि पीएच और प्लस के पीओएच जो होते हैं वो होते हैं 14 के बराबर, 14.0 के। यदि इनमें से पीएच प्लस के पीओएच का मान कितना दे रखा, 6.0 है, तो 14 हो गया इतना। तो पीएच बराबर के हो जाएगा 14.0 माइनस के 6 पॉइंट में से घटा देंगे, तो पीएच बराबर के कितना हो जाएगा 8। और प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी? क्षारकीय। नोट कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है ये वाला भी। अगला सवाल हमारे पास में 0.001 नॉर्मल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हैं विलयन का पीएच मान ज्ञात करना, विलयन का पीएच मान ज्ञात करना, बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेंगे सवाल। तो OH की सांद्रता इसमें से हम याद कर लेंगे, पूरे विलयन में से OH की सांद्रता, H प्लस तो नहीं देते ये, क्योंकि ये क्या है? क्षारक है। क्या है ये? क्षारक। अब क्षारक है तो OH माइनस की सांद्रता हमें पता याद कर लेंगे कितनी होगी, वो दे रखी है, तो 0.0001 है। पॉइंट उड़ा लेंगे इसका हम, और पॉइंट उड़ा के इसके बटे में 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये 4 जीरो ऊपर लेंगे, माइनस के 4 बना लेंगे। अब बारी आती है सवाल करने की, यानी कि लगभग मैं इसे लिख सकता हूं 10 की घात माइनस के 4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाएगी। ये सांद्रता दी है, तो OH की सांद्रता दे रखी है, तो ये भी सवाल इसी प्रकार से होगा, POH इज इक्वल टू माइनस के log, और OH की सांद्रता से हम निकाल सकते हैं, OH माइनस की सांद्रता से, तो POH बराबर के माइनस के log, और ये कितना दे रखा है 10 की घात माइनस के 4, तो ये हो जाएगा POH बराबर के माइनस के, तो ये माइनस के 4 यहाँ पे आ जाएगा, और log 10 बचेगा, और log 10 का मान 1 है, तो POH बराबर के 4 कितना हो गया, 4 गुणा 1, तो यानी कि POH बराबर के 4 हो गया। तो हम बात करेंगे पीएच मान की, तो पीएच प्लस के POH सूत्र होता है बराबर के 14, तो यहां से पीएच मान निकालना होगा, तो ये 4 प्लस के 4 ये मान निकल कर आया है बराबर के 14, तो पीएच की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पीएच बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर से आगे घट जाएगा, 14 माइनस के 4, तो पीएच बराबर के 10, जिसकी प्रकृति कैसी है? क्षारकीय है, अर्थात ये NaOH जो है ना क्षारकीय है। ठीक है, दैट्स ऑल टू स्टूडेंट्स, इट्स माय क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।